ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव किसी चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। बंद हो गया 2309 हम लोग 2309 श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से प्रेम भक्ति चंद्रिका श्रवण कर रहे हैं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो श्रवण करते हुए हम लोगों ने श्रवण किया 84 नंबर प्यार, जिसमें बताया मनोशिक्षा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ऐकांतिक भक्त रीति, जो भजन में ऐकांतिक भजन करना चाहता है। ऐकांतिक मतलब केवल मात्र श्री जुगल किशोर की उपासना करना चाहते हैं, उनके मन में क्या भाव होना चाहिए ये सुना। और उनके भजन में बहुत प्रकार के बाधाएं आती हैं, लेकिन सब बाधाओं को दूर करके उनको भजन करना होगा। तो बाधा क्या क्या है ये हम लोग सुनेंगे। मध्य मध्य आछे दुष्ट दिष्ट करी হয় रुष्ट, गुण के विगुण करी माने, गोविंद विमुख जने स्फूर्ति नये हेन धने, लौकिक करिया सब जाने, अज्ञान विदग्ध जत नहीं तार शतमत, अहंकार ना जाने अपना, अभिमानी भक्तिहीन जगत माजे सही दिन, वृथा तार अशेष भावना। ये कथा हम लोग श्रवण किया यहाँ तक। कहते अज्ञान विमुग्ध जत मतलब जो कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति, कृष्ण बहिर्मुख बोले तो जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, ऐसे अविद्या कुहक मोहदशा मतलब अविद्या के माया में, अविद्या मतलब माया के जाल में जो फंसा हुआ है, ऐसे व्यक्ति वो अपने आप को क्या मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं। अपने आप को कर्ता मानते हैं। अपने आप को क्या मानते हैं? करने वाला मैं हूं। लेकिन गीता में भगवान बताया कि प्रकृति क्रियमाणानि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। प्रकृति के द्वारा, प्रकृति मतलब भगवान की इच्छा शक्ति, प्रकृति, उनके द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मानते हैं मैं कर रहा हूं। जैसे आपने बीज बोया, लेकिन बीज बोने से फसल ज्यादा आएगी, कम आएगी, या वो अंकुरित होगा या नहीं होगा, ये आप कुछ नहीं कर सकते, ये भगवान के ऊपर है। लेकिन जो अहंकारी आदमी सोचते हैं मैंने बीज बोया तभी तो हुआ, अहंकार। ये मेरा लड़का है, किसका है? मेरा है। क्यों? मैंने इसको जन्म दिया, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बात मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? मैंने जन्म दिया, उसको ऊपर अधिकार जमाना ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से, इसलिए तुम अपने आप को कर्ता नहीं मानना। तो यहाँ ये बात बता रहे कि अपने आप को कर्ता मानना, और मान के क्या कहते हैं? मैं हूं कंट्रोलर, मैं हूं ब्राह्मण, मैं हूं क्षत्रिय, मैं हूं ब्रह्मचारी, मैं हूं सन्यासी। ये अहंकार,
है ना। तो मैं ये ठीक नहीं है। इसको कहते हैं माया के विवर्त्य निपतित। माया के विवर्त्य मतलब माया के गड्ढे में, माया के जाल में वो पतित होकर के अहंकार के कारण अपने आप को जान नहीं पाता है कि मैं भगवान का दास हूं, जीव नित्य कृष्ण दास। वो मानते हैं कि मैं स्वयं भोग करने वाला मैं हूं, करता हूं इति मन्नते, मैं ही करता हूं, ऐसा मानता है। तो इसलिए तत्व तो वो भगवान का दास है, ये बात को भूल जाता है। चलो, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं ऐसे जो व्यक्ति है जो अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को पंडित मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा सन्यासी मानता है, जो अहंकार है, अभिमानी व्यक्ति कहते हैं, ऐसे अहंकारी व्यक्ति शुद्ध भक्त की भक्तियों को देख कर उसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होते हैं, क्योंकि वो नाचता है। भक्त तो क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, भगवान के नाम में डूबे रहते हैं, तो उसके सहन नहीं होता है। इसलिए ये प्यार में बता रहे हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं अज्ञानी अभिमानी व्यक्ति, इनसे दूर रहो। तो ये 85 नंबर हो गया, 85। अब 86 हम लोग सुनेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, आर सब परिहरी परमनागर हरि, से सब मन करी प्रेम आशा, एक ब्रजराजपुरे गोविंद रसिक बरे, कर सदाई अभिलाषा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर क्या बता रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति जीव नित्य कृष्ण दास वो निज स्वरूप नहीं जान पाते हैं। यही सब परिहरी मतलब ऐसे लोगों को दूर रख करके, परिहरी मतलब उन लोगों को छोड़ करके उनके मगज में मत पड़ो। वो तो आपको बाधा देंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे। इसलिए इन लोगों को परिहरी, इन लोगों को छोड़ करके क्या करना, हमारा क्या काम है, एक ब्रजराज पूरे मतलब एकमात्र ब्रज धाम में ब्रज बिहारी ऋषिकेंद्र मौली श्री गोविंद प्राप्त के निमित्त अभिलाषा करनी चाहिए, सतत अभिलाषी। हमको क्या करना चाहिए, श्री ब्रज बिहारी ऋषिकेंद्र, वृंदावन में विहार करने वाले ऋषिकेंद्र मौली भगवान श्री कृष्ण श्री गोविंद कैसे मिलेंगे, इसके निमित्त हमें सतत मतलब हमेशा चेष्टा करना चाहिए, अभिलाषा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। समझ में आया? करोई सदा अभिलाषा, एक ब्रजपुरे गोविंद ऋषिक वरे, करो सदा अभिलाषा। तो ब्रजेंद्र नंदन जो श्याम सुंदर है, ऋषिक वर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत गंभीर और बहुत रहस्यमयी और बहुत डिबली चीज है। ये छोटे मोटे चीज में ध्यान दोगे तो तुम्हारा भजन नहीं होगा, समझ में? भजन नहीं होगा। इसलिए गोविंद हमें कैसे मिलेंगे, इस अभिलाषा लेकर के वो चेष्टा हमें करना चाहिए। इसके बाद 87 में बता रहे, नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण देहे, हेन भक्त संग ना पाइया, अभाग्य नहीं और मिचाई हईल भोर, दुख रहे अंतर जागिया। बहुत सुंदर बता रहे, श्री कृष्ण भक्त संग जनित सौभाग्य व्यतिरेक वैमुख्य दोष दूरीभूत हइया, माया विवर्त रूपे देह अभिमान विनष्ट है ना। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कृष्ण भक्त संग जनित सौभाग्य व्यतिरेक, कृष्ण के जो भक्त हैं उनके संग पाना भी एक प्रकार का सौभाग्य है। कृष्ण भक्त संग जनित सौभाग्य व्यतिरेक, कृष्ण भक्तों के संग
के सौभाग्य के व्यतिरेक, सौभाग्य मतलब क्या, भक्तों का संग करना भी एक सौभाग्य होना चाहिए। सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब क्या, एक भाग्य होते हैं, एक सौभाग्य, एक दुर्भाग्य। भक्तों पाने के बाद भी, ऊंचे भक्त पाने के बाद भी उनके मुख से रस कथा ना सुनना भी एक प्रकार दुर्भाग्य है। अपने अपने अधिकार, कृष्ण कथा ना सुनना भी एक प्रकार दुर्भाग्य है। इसलिए तो बताया, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यदि कुतोपि लभ्यते लोल्लम एकलम कोट जन्म सुकृत न लभ्यते। इस श्लोक में बता रहे हैं आपको कुछ नहीं करना, केवल लोभ करना है। रागानुगा भक्ति क्या, लोभमयी भक्ति है। अब लोभ तो कर सकते हैं, मिले ना मिले बहुत दूर की बात है। इच्छा तो कर सकते हैं। देखो बड़े बड़े नेता लोग क्या करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, यहाँ नल बनवा देंगे, यहाँ स्कूल बनवा देंगे, यहाँ कुआं बनवा देंगे, यहाँ कॉलेज बनवा देंगे, यहाँ सड़क बनवा देंगे, बेटियों को शादी करेंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, बड़ी बड़ी बाधाएं करते हैं। करे ना करे अलग बात है, बाधा तो करते हैं कितनी लंबी चौड़ी। तो ऐसे हमारे मन में अभिलाषा करने में क्या जा रहा है कि हम राधा गोविंद के निवृत्त निकुंज में रूप मंजरी के अनुगत्य में उनकी किंकरी बांध कर उनकी सेवा करेंगे। अब देखो मन में तो अभिलाषा लाओ। पहले गुरुजी कहते थे अगर तुम इच्छा ही पैदा नहीं करोगे, लोभ नहीं आएगा, तो कैसे मिलेगा वो चीज। इसलिए तो बताया साधन ने भाभी वे जहा सिद्धि ते पाई बेता। साधन में तो वही चीज को धारण करो। देखो अभी आपको सुनने में बहुत कठिन लग रहा है, सब बड़े ध्यान से सुनना, कठिन में लग रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा सा चस्का आएगा, रस आएगा, तब क्या होगा, तब उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। लोग जब पहली बार दारू पीते हैं ना तो उल्टी आती हैं, मैंने सुना है, और कड़वी है ना, और फिर वो थूकते हैं, मुंह टेढ़ा करते हैं, बहुत बुरा लगता है ये घूंट लेके। और जब पीना सीख जाते हैं तब बताओ किसी को बोलते हैं। जब पीना सीख जाते हैं तो उसके बिना वो रह नहीं सकता। संसार का एक साधारण दारू पीने वाला व्यक्ति अगर इतने नशा है तो भगवान की वो कथा रूपी मदिरा, उसमें कितना नशा होगा। आप तो उसके बिना तो रह नहीं पाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले लोभ करो। रागानुगा भक्ति लोभनीय भक्ति है। लोभ पैदा करो, पहले अंदर लोभ होए, मिले ना मिले दूर की बात है। मिले ना मिले दूर की है। हाँ एक बात यहाँ दिया, अधिकार के हिसाब से सुनना चाहिए, लेकिन लोभ करने में धीरे 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 उसी में आप जा सकते हैं। अगर आप कभी सुने ही नहीं, जानते ही नहीं रागानुगा भक्ति क्या होता है, तो लोभ पैदा होगा। जो व्यक्ति वृंदावन के बारे में कभी सुना ही नहीं है तो वृंदावन जाने का कभी मन करेगा? नहीं करेगा। और जाए ना जाए पहले तो उसके बारे में सुने, लोभ पैदा होगा कि मैं भी जाऊंगा वृंदावन में। इसलिए देखो रासलीला, लोग कहते हैं रासलीला नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, ये है वो है, लेकिन उसमें बताया फलश्रुति में कि विक्रीतम ब्रजवधु बिरिदंच विष्णु, ब्रज गोपियों के साथ भगवान जो रास विहार किया है, विक्रीतम ब्रजवधु बिरिदंत विष्णु, अगर वो कथा कोई सुनते हैं हृद रोगो अश्र, उसका हृदय का रोग, काम रोग दूर हो जाएगा। भक्ति पराम भगवती पति लब्ध काम, पराभक्ति मिल जाता है। तो रासलीला फिर काम वर्धन लीला या काम नाशक लीला, बताइए। लोग कहते रासलीला की कथा नहीं सुनना चाहिए, काम वर्धक लीला। ना 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 ना, काम वर्धक, काम को कामदेव स्वयं आए थे, उनको उसको उल्टा लटका के रख दिया। काम नाशक लीला है रासलीला, भगवान की लीला। जो बिल्कुल भोगी है, जो बिल्कुल नास्तिक है, ऐसे रासलीला को गलत समझते हैं। इसलिए कहते हृद रोग, हृद रोग मतलब काम रोग बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो ऐसा आपके अंदर श्रद्धावान लवते ज्ञान, थोड़ा सा श्रद्धा हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, हरिगुरु वैष्णव की सेवा की हो,
तो आपको धीरे 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 सुनते 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 आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। समझ में आया? तो पहले लोभ होना चाहिए। हाँ, कैसे? लौल्य में कलम, लोभ ही एकमात्र इसका रास्ता है। ऐसे कोई संत मिल जाए, साधु मिल जाए, उनके मुख से कथा सुनने का लोभ पैदा हो जाए। लौल्य में कलम, कोटि जन्म सुकृत न लभ्यते, करोड़ों जन्म सुकृति करने पर जो चीज नहीं मिलेगी, केवल लोभ पैदा करके उन साधु के संग करने से एक लोभ, एक निमेष मात्र में वो चीज आपको मिल जाएगी। तो बताइए, इसलिए यहां बता रहे हैं, जो ऐसे भक्त संग मिलने के बाद भी, ऋषि भक्त मिलने के बाद भी उनसे भगवान की कथा ना सुने, उसके जैसे दुर्भागा कोई नहीं है। गुरुजी बोलते थे, दुर्भागा कौन है? बोले जो भक्ति से, भक्त से, भगवान से दूर भागता है, वो दुर्भागा। भाग्यहीन को दुर्भागा नहीं बोलते, भाग्यहीन तो दुर्भागा है ही है। लेकिन जो भक्त मिलने के बाद उनकी सेवा नहीं करते, भक्त मिलने के बाद उनकी कथा नहीं सुनते, भक्त मिलने के बाद अपने इस संसार से जाने का उपाय नहीं सुनते, भक्त मिलने के बाद भगवान की मधुराति मधुर गुणगान कीर्तन श्रवण नहीं करते, उसके जैसे दुर्भागा कौन है? संसार के विषय जाल में फांसे पड़े हुए हैं। संसार का काम है, ठीक है, करो, उसके बिना नहीं है, लेकिन जितना हो सके उसको। अच्छा, संसार आपको पूरे जिंदगी भर करना है, जन्मा जन्मांतर करना है, संसार नाश करने के लिए तो कर रहे हैं ना। ये घोरो संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखिरो शेष, घोर संसार में दुख ही दुख है, दुख ही है। साधु आए तो संसार से पार लगाने के लिए उनके संग नहीं कर रहे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे, ओ सौभाग्य तुमको उदय होगा भक्तों के संग से, और तुम्हारा बहिमुख दोष मतलब जो बहिर्मुखता, संसार भोग करने की इच्छा दूर हो जाएंगे। बताओ, लोग कहता अभी 1 साल तक 2 साल तक मेरे पास टाइम नहीं है, ना वृंदावन जा पाऊंगा, ना भागवत सुन पाऊंगा, ना कथा सुन पर टाइम नहीं। क्यों? बोले मेरे को बेटा से मिलने के लिए लंदन जाना है, बेटी से मिलने के लिए अमेरिका जाना है, और लड़का का लड़का दोता से मिलने के लिए कहाँ जाना है, अफ्रीका में जाना है, मेरे को ये सब करना है। अभी बताओ, अब भगवान से मिलने के लिए, संत से मिलने के लिए वृंदावन नहीं जाना है, तो बताओ दुर्भाग्य क्या है फिर? बोले 2 साल तक 1 साल तक हम बहुत बिजी है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। सिडनी में एक माता जी कह रही थी, वो कल मैं बता रहा था ना, वो बड़े बूढ़े लोगों की सेवा करती है। कहते पूरे जिंदगी भर कमा कमा के बच्चों को दिया, अब बूढ़े हो गए, बच्चे लोग उसके पास नहीं है, कोई एक दिन भी देखने तक नहीं आते हैं, ना चल पाता है, ना बैठ पाता है, ना सो पाता है। वो क्या रोज जा करके उसको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उठाते हैं, 4 घंटे उसको देखभाल करते, फिर दूसरे नहर से आ जाते हैं। बच्चे लोग कोई नहीं है, मरने के बाद बच्चे लोग आएगा संपत्ति लेने के लिए। किसके लिए तुम इतना कर रहे? किसके लिए कर रहे हो तुम? ये सोचो। वही तो नहीं सोच पा रहे। इसलिए इसी को त्याग करना। इसलिए तो एकांतिक भक्ति में बताया, देह देही सुख वर्जन और मुक्ति को वर्जन करना, उसको एकांतिक भक्ति कहते हैं। देह देही, देह का आसक्ति, और देह से संबंधित जो परिवार रिलेटिव उसकी आसक्ति त्यागना पड़ेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है, वही तो नहीं छूट पा रहे ना। अरे ऐसे नहीं छूटेगा, ये बहुत कठिन चीज है। दुर्जर गृह श्रृंखला, दुर्जर गृह श्रृंखला ब्रज की गोपियों के लिए बताया, जो श्रृंखला दिखता तो नहीं है, श्रृंखला मतलब जंजीर, दिखता तो नहीं है लेकिन ऐसे टाइट बांधा हुआ है, ये वो तोड़ नहीं सकते है। दुर्जर गृह श्रृंखला, उसको तोड़ करके आर्य पतन च हित्वा, आर्य जो नियम बनाए आर्य लोगों ने, गृहस्थ नियम का सब त्याग करके अच्युता गता,
पतिसुतान्य भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागत। हे अच्युत, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे पास आ गई हैं। गोपी कह रही हैं परिवार के माया मोह आसक्ति तोड़ना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं हाँ सबको छोड़ छाड़ के भजन करना आसान है, गृहस्थी में रह करके भजन करना बहुत कठिन है। तो जब कठिन है तो फिर वहां क्यों मर रहा है? जहां आसान है वहां चले जाओ। इतना आसान नहीं है। 1 घंटा फोन किए बिना आप परिवार से तू रह नहीं सकता, कैसा छोड़ेगा उसको? लोग बोलते हैं ना वृंदावन में कि सबसे बड़ा है गृहस्थी धर्म, सबके बीच में रह के भजन कर रहा है, सबके बीच में रह के भजन कर रहे हैं। क्या हो रहा है वो तो भगवान जानते हैं, भजन हो रहा ही नहीं है। क्या हो रहा है? सब कुछ छोड़ छाड़ करके अकेले में भजन होता ही नहीं है, और सबके बीच में भजन करना इतना आसान है? तो कौन बड़ा कौन छोटा वो बात नहीं है, जहां भजन के अनुकूल है वही श्रेष्ठ है। लेकिन तुम चाहे गृहस्थी में रहो चाहे त्यागी जीवन में रहो, ये देह देही सुख छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? मुक्ति की वांछा छोड़ना पड़ेगा, तब होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे ये जो वैमुख्य दोष, माया का विवर्त, देह अभिमान, देह शरीर का अभिमान दूर होगा कैसे? भक्त के ही संग से, कृष्ण भक्त के संग से। कृष्ण भक्त का संग नहीं करेगा, बाजार से किताब खरीद ला के खुद पढ़ता रहेगा, बड़ा पंडित बन गए। नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, लेकिन वैराग्य तो है ही नहीं। वैराग्य के बिना वो ज्ञान सूखा है। और केवल ज्ञान और वैराग्य है, भक्ति नहीं है तो भी खराब है, ठीक नहीं है। इसलिए भक्ति प्रदान, भक्ति आ गई तो ज्ञान भी आ जाएगा अपने आप, वैराग्य भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन वैराग्य फिर भी करना है। कहते हैं माया विवर्त होगा किसके संग में? अभिमान दूर होगा किसके संग में? शुद्ध कृष्ण भक्त के संग में ये दूर होगा। और तब उसके मन में एक लोभ पैदा होगा। ये बड़े ध्यान से सुनना। क्या लोभ पैदा होगा? जब माया का विवर्त, हमारा जो परिवर्तन स्वरूप क्या है? परिवर्तित स्वरूप माया का दास। माया अपना चादर उड़ा दिया, माया अपना चादर उड़ा दिया। आप देखो हॉस्पिटल में जाओ, जब ऑपरेशन करना है ना तो आपका सारा कपड़ा खोल को अपना कपड़ा पहनाएंगे, कराते हैं ऐसे। आप स्वेटर पहन गए, ये पहन गए, वो पहन गए, वो सब नहीं है। वो अपना तरफ से एक कपड़ा देता है, इसको पहन के आप बैठो। अंदर भले ही कुछ पहन रहे हो, लेकिन इसको ऊपर से ओढ़ के आप लेट जाओ, बैठ जाओ, जैसे भी बोलेगा वो लोग। तो माया देवी कह रहे तुम्हारा कोई भी स्वरूप हो हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो काला कपड़ा देता हूं इसको पहनना है। क्या समझे? मैं जो कपड़ा देता हूं इसको पहनना पड़ेगा। अगर मेरे आप पुलिस की नौकरी करोगे, आप जो भी पहनो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस का जो खाकी वर्दी है इसको पहनना पड़ेगा। हाँ, तो माया देवी कह रही है मेरे कपड़ा क्या है कि भगवान को भुला देने वाले काला कपड़ा, पर्दा। इसलिए माया का पर्दा बोलते हैं, माया का आवरण बोलते हैं। तो इस आवरण को दूर जब होगा साधु के संग में, और उसके संग से क्या लोभ होगा? नरोत्तम दास ठाकुर बताए लोभ क्या है। कहते श्री युगलेर माधुर्य आस्वादने निमित्त लालसा। श्री युगल किशन मतलब केवल राधा नहीं, केवल कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों के चरण में उनकी जो लीला रस का माधुर्य वो आस्वादन करने की लालसा पैदा होगी। और जो भक्तों से दूर रहते हैं, भक्त विमुख है, जो देह अभिमान है, ये लालसा उसको कभी नहीं मिलता, नहीं जन्माता है। यहाँ बताया कि कृष्ण प्रेम लाभे निमित्त वो जुगले माधुर्य आस्वादे निमित्त लालसा जन्मे ना। यही अभिप्राय श्रील ठाकुर महाशय दैन्य सहकारे बोलेছেন।
ठाकुर महाशय दोनों शाहकार क्या कह रहे हैं? जो कृष्ण भक्त का संग नहीं करते, भक्त विमुख है, माया के बस में है, ठीक है, माया के बस में है और देह अभिमान है, जिसका देह अभिमान विनष्ट नहीं हुआ, दूर नहीं हुआ, वो कृष्ण प्रेम लाभ के निमित्त युगल आस्वादन की लालसा उसको कभी जन्माता ही नहीं। जन्माता मतलब कभी पैदा नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। तो देखो इसमें फिर हमारा बाधा क्या है? बाधा है देह अभिमान, देह अभिमान, शरीर का सबसे बड़ा तो बाधा है शरीर का अभिमान, देह देहिक अभिमान, शरीर शरीर संबंधित अभिमान दूर कहां से होगा? कृष्ण भक्त संग से दूर होगा। राधे राधे। इसलिए यहां बताया नरोत्तम दास कहे सदा मोर प्राण दे, देहो भक्त संग ना पाइया। इसलिए भक्त का संग बहुत दुर्लभ है। चाहे कोई क्यों ना हो, भक्त का संग, भक्तों को भी भक्ति बढ़ाने के लिए भक्त का संग करना पड़ता है। भक्ता संजातया भक्ता विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, भक्ति के द्वारा ही भक्ति बढ़ते हैं। भक्ति बढ़ाने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, भक्ति से भक्ति बढ़ाना है, कांटे से कांटे को निकालना है, ऐसे भक्तों के संग से भक्ति को बढ़ाना है। सत्संग पुंग भी सत्संग के द्वारा। तो इसके बाद ये हो गया नरोत्तम दास सदा मोर प्राण देहो, हेनो भक्तों संग ना पाइया, अभाग्येर नहीं और मिछाय होइलु भोर, दुख रहे अंतरे जागिया। 87 हो गया और 88 जाते प्रकट सुख नहीं जरा मृत्यु दुख, कृष्ण नीला रस अनुक्षण। पहले अच्छा ये पहले छूट गया इसमें। अच्छा यहां से बचने रघुचर वृंदावने लीलास्थल, सप्रकाशो प्रेमानंद घन, जाते प्रकट सुख नहीं जरा मृत्यु दुख, कृष्ण लीला रस अनुक्षण। तो 87 के बाद 87 के बाद 88 में बता रहे स्फूर्ति प्राप्त श्री वृंदावन महिमा वर्णन। वृंदावन की महिमा, स्फूर्ति मतलब स्फूर्ति प्राप्त। स्फूर्ति किसको बोलते हैं? लीला की स्फूर्ति होना, दर्शन होना। स्फूर्ति मतलब स्मरण या दर्शन होना। लीला स्फूर्ति, वृंदावन की स्फूर्ति। वचनेर अगोचर अर्वचनीय, कहते वृंदावन की लीला जो स्फूर्ति उसकी कोई वृंदावन की लीला या वृंदावन की महिमा, वृंदावन उसके स्फूर्ति हो रहा है, वो दर्शन कर रहा है, लेकिन वो क्या है? वचनेर अगोचर मतलब वो अर्वाचीन। अर्वाचीन समझते हैं? अवर्णनीय, अकथनीय, व्याख्या नहीं कर सकते। दर्शन तो किया लेकिन वो कैसा है बता नहीं सकते। जैसे गूंगा व्यक्ति, गूंगा जानते हो कौन? जो बोल नहीं सकते। उसके मुंह में गुड़ दे दो, गुड़, गूंगा के मुंह में गुड़ दे दो तो उसका रस तो ले सकता है, लेकिन उससे पूछो कैसा लगा, बता पाएगा? गूंगा व्यक्ति बता पाएगा गुड़ का स्वाद कैसा? कितना भी कोशिश कर ले बता पाएगा? ऐसे भगवान की रूप गुण लीला माधुरी श्रवण करने के बाद आप उसकी ठीक ठीक व्याख्या नहीं कर पाओगे। जैसे गूंगा गुड़ खाने के बाद वो बता नहीं पाते। क्यों बताते हैं? मुखम करति वाचलम, बोलते हैं लेकिन यथार्थ वर्णन नहीं बोल पाते।
भगवान का स्वरूप कवियों ने वर्णन किया, कवि विदितम वर्णन किया, लेकिन जब दर्शन होता है तो कहता मैं ठीक ठीक नहीं बता पाया। कृष्ण के मुख को चंद्रमा के साथ दृष्टांत दिया, लेकिन देखने के बाद कहता है नहीं, चंद्रा से भी बहुत सुंदर है। रुक्मिणी देवी नारद के मुख से द्वारकानाथ की महिमा श्रवण किया, इसलिए पत्र में लिखा था भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, आप बहुत सुंदर। लेकिन जब दर्शन किया हैरान हो गई। नारद जी तो थोड़ा सा बताया, दिग दर्शन किया इसलिए पहचान, लेकिन ये तो और सुंदर है, और बढ़िया सुंदर है, अवलोचनीय, शब्द नहीं मिलता, वर्णन कैसे करेंगे। जैसा आप लोग ट्रांसलेट करते करते कभी कभी ऐसा ऐसा शब्द आ जाए तो अपराकृत, चिन्मय, अलौकिक, दिव्य, वो इंग्लिश में शब्द नहीं मिलते हैं, वो किस कैसे व्याख्या करूं, है ना। लोगों को शब्द मिलता ही नहीं है, वो शब्द कहाँ है, कोश में वो शब्द है ही नहीं। तो भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान को वर्णन करेगा, वो शब्द कोश में ही नहीं है, शब्द कोश में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है वो शब्द। इसलिए यहां बताया, हाँ, वचनेर अगोचर, वचनेर अगोचर, वृंदावन प्राप्त, स्फूर्ति प्राप्त वृंदावन महिमा वर्णन करने में वचन अगोचर और वचनिया। हम लोग तो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन का दर्शन होते नहीं है, होता है, हाँ, वृंदावन का दर्शन होता नहीं है। वृंदावन, अभी जो वृंदावन का प्रकाश वृंदावन, जो दृश्यमान वृंदावन, जो दिख रहा है, ये जड़ चक्षु से जड़ दर्शन है, वो ऐसे वृंदावन नहीं है। वृंदावन कैसे है, चिन्ह चिंतामणि प्रकर कल्प सद्म, चिंतामणि धाम है वो, वृंदावन है न धाम, वृंदावन। तो इस प्रकार श्री राधा माधवे लीला स्थल वृंदावन, वृंदावन क्या है, श्री राधा माधवे, श्री राधा गोविंद की लीला स्थल है, लीला स्थल इसी वृंदावन धाम। चाहे प्रकट प्रकाश हो चाहे अप्रकट, उभाई प्रकाश, स्वरूप सच्चिदानंद में भगवान की लीला प्रकाश, तीन प्रकार की बातें, दृश्यमान प्रकाश, एक प्रकट प्रकाश, एक अप्रकट प्रकाश। इनमें से प्रकट प्रकाश और अप्रकट प्रकाश दोनों चिन्मय है। प्रकट प्रकाश किसे बोलते हैं मालूम है, जब भगवान आके लीला रचाते हैं तब उनको हर कोई दर्शन कर लेते हैं, लेकिन पहचान वही पाते हैं जिसका अंदर भक्ति होती है। भगवान का दर्शन करने से नहीं होगा कुछ, भगवान दर्शन तब देगा जब वो साधु संग में जा करके साधु के पास से टिकट लेके आएगा भगवान का दर्शन करने का। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आएगा मंदिर में, दर्शन होगा ही नहीं। दुर्योधन तो बहुत बार दर्शन किया, जरासंध भी बहुत बार दर्शन किया, किया नहीं, लेकिन भगवान को भगवान माना, क्या फल हुआ भगवत दर्शन करने में, तो इसका फल है ना एक, लेकिन क्या फल मिला उसको, फल तब मिलेगा जब भक्ति के द्वारा ही दर्शन करोगे। अब भक्ति कहाँ मिलेगी, संतों के पास। इसलिए साधु संग का ज्यादा महत्व है। इसलिए यहां बताया प्रकट अप्रकट उभय प्रकाश क्या है, स्वरूप सच्चिदानंदमय, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, चीद है। इसलिए वृंदावन क्या है, चिदानंदमय धाम, चिदानंदमय है, सच्चिदानंद है, संदिनी शक्ति का प्रकाश है, सिधाम। संदिनी संबित और आनंद लादिनी है ना, संदिनी संबित लादिनी है, तीनों मिलाकर के सच्चिदानंद हुआ। तो संदिनी शक्ति का घनभूत प्रकाशी धाम स्वरूप, भू सत्तायाम बाची, धाम, धाम मतलब सत्ता। कृष्ण की विलास मूर्ति बलराम जी, और बलराम भगवान श्री कृष्ण के लीला विलास के लिए स्वयं ही धाम के रूप में प्रकाश हुए। समझ में आया? इसलिए धाम क्या है, सच्चिदानंदमय है।
इसलिए उसमें जो दो प्रकार का प्रकाश बताया, प्रकट और अप्रकट प्रकाश। एक प्रकट होकर के लीला रचे प्रकट प्रकाश, और अप्रकट जब लीला संवरण कर लिया। लीला चली रही है, नित्य लीला है, लेकिन अभी दर्शन नहीं होगा। दर्शन उसी को होगा जो भक्ति कर रहा है, जो भजन कर रहा है। अद्यापि সেই লীলা करे गोरा रहा है, कोनो कोनो भगवान देखी वाले पाए। आज भी लीला चली रही है, लेकिन उसका दर्शन वही कर पाएगा जो भजनशील है, जो भजनानंदी है। लोग कहते गुरुदेव चले गए, कहाँ चले गए? नित्य लीला में चले गए। पहले प्रकट लीला में थे, अब नित्य लीला में चले गए। तो दर्शन कौन करेगा? जो अंतरंग सेवक, विश्वम्भर सेवक, वही दर्शन कर पाएगा। लेकिन जो सेवक केवल गुरु जी के आगे पीछे डोला, गुरु जी की संपत्ति के लोभ से, समझ में आ रहा है? किसके लोभ से? गुरु जी की जायदाद, जमीन, मठ, मंदिर, इसके लोभ से उनकी गुरु जी की सेवा किया। उसका मन में लोभ क्या है? गुरु जी जाने के बाद गद्दी हमें मिलेगी। तो बताओ, गुरु जी की लीला उसको दर्शन होगा? या गुरु जी के साथ रहेंगे तो हमको भी गुरु जी के साथ सम्मान मिलेगा, हमको भी लोग इज्जत करें, गुरु सेवक कह करके। अरे गुरु जी के साथ रह के केवल वही गुरु सेवक है। गुरु जी का आदेश लेकर के गुरु जी से हजारों मील दूर में गुरु जी का जो आश्रम है, वहीं सेवा जो कर रहे हो, गुरु सेवक नहीं है। लेकिन हम लोग तो उनको इज्जत नहीं करते, जो गुरु जी का आदेश पालन करके दूसरे मठ में रह करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम तो उसको गुरु सेवक मानते हैं जो गुरु जी के पास रहे। ध्यान से सुनो, और उसी को ज्यादा इज्जत करते हैं। ओहो गुरु सेवक, गुरु सेवक, तो गुरु जी की सेवा किया, गुरु जी का अनुभव सब जानता है? एक आदमी खूब रोने लगा, खूब रो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? उसको गुरु जी चले गए, अप्रकट हो गए, इसलिए वो खूब रो रहा है। गुरु जी रो रहा है, चला गया, रो रहा है। तो सब लोगों ने कहा, बाबा बताओ कितने कृष्ण कृष्ण कितनी गुरु भक्ति है, देखो गुरु जी के लिए इतना रो रहा है, दाढ़ मार मार करके रो रहा है। किसी ने उसके कान में आके कहा, इतनी गुरु भक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम गुरु के लिए इतना रो रहे हैं। बोले यार गुरु के लिए कौन रो रहा है? वो बता रहे हैं गुरु के लिए कौन रो रहा है। बोले क्यों तुम रो रहे हो? बोले यार नहीं, गुरु जी जब थे, गुरु जी के साथ में, गुरु जी के संग में बैठ करके, फ्लाइट में बैठ करके विदेश जाता था, अब वो बंद हो गया। गुरु जी को दक्षिणा मिलता था, हमको भी मिलता था, अब वो बंद हो गया। लोग गुरु सेवक कह के मेरे को सम्मान करता था, दंडवत करता था, वो बंद हो गया। इन सब चीजों के लिए मैं रो रहा हूं, अब क्या होगा मेरा? अंतर्निहित बात है ये। तो ये गुरु सेवक है? सेवक को है, गुरु जी की संपत्ति नहीं चाहिए। गुरु जी की संपत्ति क्या है? गुरु जी का आदर्श, गुरुदेव का उपदेश, यह संपत्ति। गुरुदेव क्या बोले हैं बताइए। श्री चैतन्य महाप्रभु षडश गोस्वामी को क्या दिया? संपत्ति दी है। अभी हम लोग 5-7 दिन तक रूप गोस्वामी जी के बारे में सुन रहे थे। जब रूप गोस्वामी पाद जी आए और महाप्रभु से मिले द्वितीय बार प्रयाग में, महाप्रभु कौन सा मठ दिया बताइए? रूप गोस्वामी पाद जी को क्या मठ बना के दिया? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। केवल बताया कि लुप्त तीर्थ उद्धार करना, विग्रह की स्थापन करना, शुद्ध भक्ति ग्रंथ प्रणयन करना, और बस उसका प्रचार करना। यही तो उपदेश बात है। और वही लेकर के रूप गोस्वामी पाद ने कहां से कहां पहुंचाए। और उनके लिए मंत्र आते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति च पदान्तिक। महाप्रभु का मनोभीष्ट पूर्ण किया। अरे महाप्रभु तो कुछ दिया ही नहीं। अगर देखा गया तो क्या दिया? बाहर के कौन सी संपत्ति दी? जड़ वस्तु क्या दिया? कुछ नहीं दिया। लेकिन विचार किया जाए तो महाप्रभु ने सब कुछ दिया, सब कुछ उनके अंदर संचार किया। तो गुरु जी हमें जो भक्ति दिया, नाम दिया, यही तो हमको, यही हमारी संपत्ति है। लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। गुरु जी की संपत्ति अपन कब्जा करके बैठ गए, अब हमारी, हम किसी को आने नहीं देंगे। एक पिताजी के 4 बेटे होते हैं, ध्यान दीजिए। तो पिताजी के जाने के बाद वो संपत्ति केवल बड़ा बेटा लेगा है?
ना छोटा लगा? कानून क्या बोलते हैं? चारों को मिलेगा ना। तो गुरुजी जब मठ बनाया तो सबको जाने का अधिकार है। तुम वो बल उसका क्या बोलते हैं, उसका कागज ले लिया, राग लिया, वहां का प्रेसिडेंट बन गया, मैं ही करूंगा, मैं ही देखूंगा। ये जो बुद्धि है ना, ये तो वैष्णवता की दूर की बात है। ये मनुष्यता ही नहीं है, ये मनुष्य के अंदर ही नहीं आता है। वैष्णव तो करुणा सागर है। वैष्णव ये जो विचार है ना, वैष्णव को ठाकुर दयार सागर हो ऐसे बताया, भांसा कल्पतरु बताया। और जो ऐसी लेकर के लड़ते हैं वो वैष्णव तो दूर की बात है, मनुष्य ही नहीं है। एक मनुष्य साधारण ऐसा नहीं, एक साधारण मनुष्य 4 भाइयों में पिताजी की संपत्ति बांटते हैं। ये नहीं कहते मेरे को, मुझे अकेले को चाहिए, मैं पिताजी का, तुम भी बेटे तुम भी लो, है? ऐसा नहीं करते कि तुम नहीं ले सकते, तुम नहीं आ सकते यहां। ये कौन करता है ऐसा? भक्ति तो बात तो दूर छोड़िए, हाँ, भक्ति की तो बात दूर छोड़िए। इसलिए भक्ति इतना आसान नहीं है, गुरु सेवा इतना आसान नहीं है। गुरु सेवक गुरु जी के संग में रह करके सेवा करने, गुरु सेवक गुरु के जहां जिस खटिया पे रहते ना वहां खटवन भी रहते हैं, सारा दिन गुरु के संग में रहते हैं। और जैसे गुरु जी सो जाते हैं वहां से निकल के आके खून पीते हैं गुरु जी का। तो खटमल सेवक मत बनिए। गुरु सेवक कौन है? जो गुरु जी का आदर्श, गुरु जी का विचार लिया, वही गुरु सेवक है। रूप सनातन आदि वो एक एक पेड़ के नीचे रह करके, एक एक पेड़ में रह करके, वही उनका मंदिर, वही उनका मठ, वही सब कुछ। और पेड़ में आसक्ति ना हो जाए, इस पेड़ के नीचे बढ़िया घना सुंदर है, इसलिए पेड़ उसी दिन छोड़ देना, दूसरे पेड़ में जाना, पेड़ के नीचे। बताइए। तो ये हम लोगों को भजन शिक्षा दिया है। इसलिए जत जत चरित श्रेष्ठ देवतर जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करके दिखाते हैं वो आदर्श बन जाता है। तब तो पीछे आने वाले लोग को तो देखेगा ना कि इनका आचरण कैसे है। आचार प्रधान, भक्ति में आचरण प्रधान होता है, आचरण प्रधान होता है। अभी तो हम तो तू तेरा मैं मेरा मैं लड़ रहा है, देह देही अभिमान। इसलिए यहां बताया गया कि ये लीला का दर्शन तब होगा। लीला क्या बताया यहां? प्रकट अप्रकट प्रकाश का चिन्मय बताया, चिन्मय बताया है। तो प्राकृतिक वस्तु दर्शन कर सकते हैं, अप्राकृत वस्तु ने प्राकृतिक गोचर। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि वो जो प्रकाश है, प्रकट अप्रकट उभय प्रकाश क्या है? स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं श्री कृष्ण प्रेम विभावित कोलेवर अथैव सब प्रकाश। वृंदावन धाम की महिमा बता रहे हैं। ये बलदेव तत्व है धाम। अतः मायातीत बोलिया तादे जरा मृत्यु नहीं, ये मायातीत है। और वृंदावन में जितना पशु पक्षी खग मिग हिरण वृक्ष लता, जो अपराकृत वृंदावन की बात कह रहा है, वृंदावन मतलब अपराकृत वृंदावन में जो भौम वृंदावन है वो भी अपराकृत है, लेकिन उसके ऊपर माया का आवरण है। वृंदावन जैसे अपराकृत है, ऐसे वृंदावन में रहने वाले पशु पक्षी गुल्म लता वो भी अपराकृत है। समझ में आया? वो भी जरा मृत्यु से परे है। इसलिए तो वृंदावन के गुल्म लता औषधि बांध के रहना चाहता है, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं। वृंदावन में माया का प्रवेश नहीं है। निरस्त कुहकम बताया। भगवान का धाम कैसे है? कुहक मतलब माया वहां नहीं है। स्वेन धामना
निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि स्वेन धामना। आपके धाम में माया का प्रवेश नहीं है, और जो उस आपके धाम में प्रवेश हो जाता है माया उसका ध्वस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है, दूर हो जाता है। ध्यान से सुनो, निरस्त। इसलिए वृंदावन धाम में जो गुलमो लता पशु पक्षी है वो कैसे है? चिन्मय है, अपराकित है, दिव्य है, अलौकिक है। उनकी जरा मृत्यु व्याधि नहीं है। इसलिए उनको बताया सच्चिदानंद स्वरूप। प्राकृत लोचनेर गोचिरभूत नहे बोलिया श्री वृंदावन धाम प्राकृत नेत्रे प्रापंचिक जगतेर तुल्य रूपे दिष्ट है। इसलिए ये प्राकृत नेत्रों से हम वृंदावन को देख नहीं पाते, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। जैसे एक शीशी जानते हैं? हाँ। बोतल, शीशी के कांच के एक बोतल में शहद रख दो और उसके ढक्कन बंद कर दो। मधुमक्खी ऊपर भिनभिनाते रहेगा लेकिन उसका रस नहीं मिलेगा। रस मिलेगा क्यों? क्योंकि ढक्कन से बंद है। ऐसे ही माया वो कबार करके रख दिया, वृंदावन धाम को ढक के रख दिया। उसके ऊपर हम लोग नाच के कूद के चले जाते हैं। अकेला वृंदावन धाम होके आए। बताओ जिंदगी में कितना बार वृंदावन में गए? अभी भी वैराग्य आया? इतना पैसा खर्चा करके वृंदावन जाते हैं, अब वृंदावन से जैसे ही उतर के आए, एक माता जी बॉम्बे से आई, तब मैं रूसनाथ में रहता था, और उसी समय ये फोन नहीं होता, सेल फोन नहीं था, टेलीफोन, दूरभाष जो तार से जुड़ा रहते हैं, जानते ना, तार से जुड़ा रहते हैं, वो उसी बाउंड्री के अंदर ही रहना पड़ेगा। टेलीफोन आजकल तो मोबाइल लेके कहीं भी घूमो, पहले ऐसा नहीं था। तो वो वृंदावन में आई, केवल आई मठ में, बैग रखा, रख के तुरंत चले गए टेलीफोन बूथ में। मैंने माता जी कहाँ जा रहे हो? बोले घर वालों को सूचित करके आओ, बेटा चिंता करेगा। हे भगवान, घर छोड़ के वृंदावन में आए, अब वृंदावन में आकर के घर का चिंतन हो रहा है। घर में रह के वृंदावन का चिंतन उत्तम है, लेकिन वृंदावन में आकर के घर का चिंतन अधम है। समझ में आया? तुरंत फोन करने में हम लोग तो, और आजकल तो फोन जेब में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन धाम में आए, बस सत्संग नहीं, साधु संग कुछ नहीं है, फोन में लगे रहे, बात करते रहे। पहले फोन वायर में बंधा रहता था, तार में। समझ में आया? किस में बांधा रहता था? तार में। और इंसान खुला रहता था, आदमी खुला रहता था, फोन बांधा रहता था। लेकिन आप क्या हो गया? फोन खुला हो गया, इंसान बांध गया। किसके? फोन के साथ। अभी फोन तो खुल गया, तार नहीं है, लेकिन हम बांध गए इसके साथ। ऐसा जोड़ के बांध के रखा ना, घंटों तक आप बात कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कैसे बांध के रखा। एक एक आदमी 2-2 घंटे तक फोन में बात कर लेंगे, टाइम पता नहीं चलेगा। लेकिन 10 मिनट कथा में बैठो, 10 मिनट ज्यादा नहीं है, 10 मिनट कथा में बैठो, मन ही नहीं लगेगा, बोर लगेगा, बहुत सुन लिया, क्या सुना रहे महाराज जी। इसलिए उसका जीवन धन्य है जिसकी कथा में रुचि हो गई। विक्षेक्ष्य न कथा सुजा न उत्पादय यदि रति श्रम ही केवलम। इसलिए रोज किसी महात्मा का प्रवचन सुनो, कथा सुनो, कानों में जाने दो। जैसे 50 के बाद आप लोग विटामिन डी खाते हैं ना, किस लिए? एनर्जी के लिए। लोग कहते हैं मेरे महाराज आप भी लिया करो, एनर्जी आएगी। इतनी कथा बोलते हैं आप, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? संतों की वाणी कानों में जाएंगे तो एनर्जी आएगी ना भजन करने का। एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप भजन का टैबलेट ले ही नहीं रहे। संतों की कथा सुनो, धीरे 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 रुचि बढ़ेगी। बोले मुख में रुचि नहीं है खाने का, बोले दवा ले लो, रुचि बढ़ेगी। तो भवौषधि, भवरोग का औषधि कृष्ण कहता है। कृष्ण रसम प्रिवा निरामयम।
निरामय होना चाहते हैं, निरोग होना चाहते हैं, कृष्ण रस पान करो। तो अपराकित वस्तु इस प्राकृत नेत्र के द्वारा हम देख नहीं सकते इस वृंदावन धाम को। इस भौम जगत में है वृंदावन, इसलिए भौम जैसे दिखता है, और हमारा शरीर कैसा है, जड़ है। समझ में आया? वृंदावन अभी कहाँ है? वो भी चला। वृंदावन अभी भौम वृंदावन प्रपंच जगत में है, इसलिए वृंदावन जाने से जमुना नदी का जल कैसा लग रहा है? मैला मैल लग रहा है ना। रास्ता कैसा लग रहा है? मेला। गंदगी लग रहा है, लेकिन वो अपराकित है, चिन्मय है, मणिमय वृंदावन, चिंतामणि प्रकर सदमुसकल्प वृक्ष। केसी घाट में अकबर बादशाह आए तो केसी घाट के जो घाट बना हुआ है ना, तो ईंट जानते हैं ना, ईंट से बना हुआ है। ईंट का एक कोना टूट गया, कोना टूट गया। तो सनातन गोसाई पाद जी के पास आए और देखे तो महात्मा है, यहाँ भजन कर रहे हैं, हम बड़े बादशाह है दिल्ली के। सेठ लोग सोचते हैं ना कि कहीं कुछ दान करके आओ, बड़े अभिमान होता हमने दान दिया है। सनातन गोस्वामी से कह रहे, बताइए महाराज आपकी मैं क्या सेवा करूं, क्या दान दूं, क्या दान दूं? तो उसके अंदर है मैं दान करूं, दान करने का मैं दे दिया, लोगों का अहंकार है ना, दे दिया। अरे तुम महात्मा को दोगे? क्या दोगे तुम महात्मा को? क्या है तुम्हारे पास? जो भगवान अमूल्य रत्न है, जो उनकी चरणों की सेवा करते हैं, जिनके पास इतना अमूल्य धन है, कृष्ण है, उनको तुम क्या दोगे? उनसे पूछ रहे हो क्या दूं, क्या सेवा करूं? हाँ, लोग थोड़ी सी दान दक्षिणा देके सोचते हैं कि बहुत सेवा कर लिया हमने, सोचते हैं ना, ओह बहुत वो तोल लेते हैं कि महाराज ये $50 के है, तोल लेते हैं, इतना इसके लिए बहुत है, ये $100 के है, तोल लेते हैं, इतना सा देने से ये काफी है, इनके लिए काफी है, तोल लेता है, ये इतना हिसाब है। कुछ नहीं जा रहे हैं, नरक के गामी बन रहे हो, तोल लेते हैं। वो अकबर गुरुजी ये बात बता रहे थे, तब मैं बता रहा हूं, कह रहे सनातन गोसाई पाद के पास आकर के वो तोल लिया। क्या ये तो कुटिया में रह रहे, क्या एक स्वेटर दे दूंगा, एक कंबल दे दूंगा, यही तो चाहिए इनको। वो जानता नहीं है जब सनातन गोसाई पाद आए ना, तो 22 लाख स्वर्ण मुद्रा त्याग करके छोड़ करके आ गए, ऐसे वैसे नहीं। लोग सोचते हैं ना, ये महाराज जी क्या चाहिए, कंबल चाहिए, एक स्वेटर चाहिए, ठंडा लग रहा है, कुछ नहीं है इसके शरीर में, बस यहाँ तक है। हाँ, ऐसा ही सनातन गोस्वामी पाद देखे इसके अंदर अहंकार है। बोला अच्छा ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो किसी घाट में जाओ, उसका एक घाट के कोना टूट गया, ईंट घाट के जो ईंट लगा हुआ है ना, एक ईंट का एक कोना, पूरा ईंट नहीं, एक कोना होता है ना, चौकोना होता है ना ईंट, उसका एक कोना टूट गया, आप उसको मेरामत कर दो। तो बादशाह ने कहा हे भगवान, अरे पूरा घाट बनवा देते हैं क्या, एक ईंट का कोना आप? बोला नहीं, एक ईंट का कोना आप कर दो ना, बस आपको पता लग जाएगा। बोले चलो क्या है। सैनिक ले गए, सोचा कि पूरा घाट बनवा देते हैं, हमारे पास, हम बादशाह है दिल्ली के। इधर सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा इसके अहंकार है, लेकिन इसको कृपा करेंगे, संतों की कृपा हो गई तो दिव्या बिंदा रत्न कल्प द्रुमादव रत्नामय सिंहासनस्थ, रत्नामय रत्न जटित, वो केवल घाट का दर्शन हो और ज्यादा नहीं। घाट में जो सीढ़ी बनी है ना, पौड़ी, जो सोना हीरे जवाहरत मुगे पड़ने से अपराकित चिन्मय जो गोलोक वृंदावन का स्वरूप, वो जो रत्नमय जो सिंहासन, वो जो जड़ी जड़ा हुआ जो देखा सीढ़ी, देख के हैरान हो गया, बाप रे ये कौन से लगा हुआ है,
ये तो हमारा पूरा ऐसे जो राज है ना हमारे पास, ऐसे लाखों खजाना बेचने पर भी तो नहीं आएगा, ये कोना ठीक नहीं होगा। ये कौन से हीरे मुगे पन्ने से बना हुआ है? हमारे पास तो ये धातु है ही नहीं है। तब दौड़ करके आए, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत फहमी में था कि मैं कुछ दे सकता हूं, कर सकता हूं। समझ में आया? इसलिए अगर कोई संत तो तुमसे कुछ ले रहे हैं तो तुम अपने आप को क्या मानो? खुश नसीब मानो कि इसने मेरे को लिया, से लिया। कृपा करके लिया। ये लोग सोचते मैंने दिया, नहीं, मैंने दिया, ऐसा नहीं जाता था, मैंने दिया। तेरा क्यों लेगा? तू पापी है, पाप का धन क्यों खाएगा? इसलिए पहले साधु लोग सब पाप, सबके पास सबकी चीज नहीं लेते थे, और इसलिए लेते हैं कि तुम्हारा भजन में उन्नति हो जाए, भगवान की सेवा देने के लिए। क्योंकि भगवान तेरे हाथ का तो खाएगा नहीं है, संतों हाथ का खाएगा, और संत का हाथों में तेरा धन है। भगवान को मजबूरन लेना पड़ेगा कि भक्त दे रहा है मेरा। भगवान बातें या मत भक्त स्वपच पियो, अगर स्वपच भी हो ना फिर भी मेरा प्रिय है। अगर मेरे को देता है तो मेरे को लेना पड़ता है, इसलिए मैं लेता हूं। समझ में आया? इसलिए देने के बाद कभी ऐसा मत जताओ कि मैंने दिया है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ऐसा जाताना नहीं, बल्कि ये है मानो कि उसने लिया है, लेके मेरे को कृपा किया है। समझ में आया? इसलिए प्राकृतिक वस्तु के द्वारा अप्राकृतिक सेवा नहीं होती है, लेकिन संत उसको लेकर के सेवा में लगा देते हैं। इसलिए वृंदावन में जाकर के तुम अपने आप जाओगे, दर्शन नहीं होगा। हाँ? दर्शन कैसे होगा? साधु संत। हाँ? साधु संग के माध्यम से दर्शन होगा। इसलिए यहाँ बताया वृंदावन धाम अभी कैसे लग रहा है? होम वृंदावन प्रापंचिक जैसे लग रहा है देखने में। अत्र तू जग प्राकृत प्रदेश इव, साधारण जगत के जैसे है ऐसे ही दिखते है श्री वृंदावन। लेकिन वृंदावन क्या है? अपराकृत है, दिव्य है। वृंदावन की लीला साधारण नहीं है। अतएव दृश्यमान प्रकाशे से सकल पापांचिक देहधारी मनुष्य पशु पक्षी गुलमलतादि आचे तारा सिद्धि वृंदावन प्रापन की देवासना सच्चिदानंदमय देह अवश्य प्राप्त होइबे। तो जो वृंदावन का आश्रय लेगा, भक्ति करेगा, भजन करेगा, जो अभी दृश्यमान दिख रहा है लेकिन जो जड़ दिख रहा है, लेकिन अगर दिव्य वृंदावन का दर्शन होगा तो ऐसा जड़ नहीं है वो। लोग वृंदावन धाम में जाते हैं, स्वतः वृंदावन का निवास हम कर रहे हैं। इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम, इसकी टीका में बताया वृंदावन धाम वास की अभिलाषा लेकर के सच्चिदानंद में रहोगे तो तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से तुम भी सच्चिदानंद में चिन्मय हो जाओगे। अतएव वृंदावन के पशु पक्षी जो निवास करने वाले सब क्या है? सच्चिदानंद आनंद चिन्मय स्वरूप है। यही अभिप्राय से वृंदावनीय दृश्यमान जरा मृत्यु धर्म संबंध स्थावर जंगम सकलो भारी सच्चिदानंदमय देर अपेक्षा है, नहीं जरा मृत्यु इत्यादि सर्वभूजित हुए। तो इसलिए यहाँ बता रहे 88 नंबर प्यार में वृंदावन के निवास करने वाले वृंदावन धाम जैसे अपराकृत दिव्य अलौकिक है, जरा मृत्यु रहित है, ऐसे वृंदावन धाम है। तभी तो जाकर के अपराकृत चिन्मय वस्तु राधा गोविंद की लीला दर्शन होगा, नहीं तो दर्शन नहीं होगा। जड़ शरीर से दर्शन नहीं होगा। जड़ शरीर से जड़ वस्तु भोगने को मिलेगा, अपराकृत वस्तु नहीं है। दृष्टांत क्या है? जड़ शरीर से जड़ वस्तु भोगने को मिलेगा, अपराकृत वस्तु से अपराकृत वस्तु को दर्शन मिलेगा। तो उसके लिए
चित शक्ति चाहिए। शक्ति में। जिसका पेट खराब है वो घी पचा पाएगा? जी जी। घी नहीं पचा पाएगा। घी पीने के लिए लीवर ठीक होना चाहिए। तो भगवान का दर्शन करने के लिए आंख ठीक होना चाहिए। आंख मतलब इंद्रियों, सेवन मुख जीवा होना चाहिए। सेवन मुख नेत्र होना चाहिए, भक्तिमय नेत्र होना चाहिए। सेवन मुख जीवा दो सुने है ना, केवल जीवा सेवन मुख नहीं, नेत्र भी सेवन मुख होना चाहिए, तब दर्शन होगा। सेवा वृत्ति, भक्ति वृत्ति ये होना चाहिए, तब हो जाएगा जरा मृत्यु से ऊपर, तब भगवान का दर्शन होगा। तो इसके बाद 89 का है, ये हम लोग बाद में सुनेंगे, ठीक है, शाम को सुनेंगे। 89 हो गया। 90 चकोर नयन प्रेम कामरोति करे ध्यान पीरिति सुकेर धू बंधु। 89 ना, ये 88 हो गया। 89 चकोर नयन प्रेम कामरोति करे ध्यान पीरिति सुकेर धू बंधु। जहां हिल्लोल रस सिंधु राधा कृष्ण प्रेम वृंदावनियो लीला रस सागरे तरंग स्वरूप चोकुर नयन प्रेम इत्यादि। हे राधा कृष्ण युगल तुम्हादेर परस्पर मुख चंदेर रति कामो ध्यायतः। मतलब वृंदावन में निवास हो गया, शरीर कैसे हो गया, वृंदावन जैसे चिन्मय हो गया, अपराकित हो गया, तब वृंदावन की वो अपराकित लीला का दर्शन होगा, राधा गोविंद के नित्य विहार का दर्शन होगा। यही बात बता रहे हैं, कैसे राधा गोविंद का जो रस सिंधु विहार, लीला कुतो श्याम सिंधु रस श्रावगा। श्याम सिंधु, श्याम सिंधु जानते हैं, राधा गोविंद की रसमय लीला में निमज्जित होगा, अवगाहन करेगा। अभी हम लोग पानी में नहाते हैं ना, किस में नहाते हो? पानी में? पानी में नहीं नहाते हो? पानी में नहाते हो। जब भजन करते करते सिद्ध हो जाओगे, रसिक हो जाओगे, तो भगवान के प्रेम समंदर में गोता लगाओगे। रस सिंधु बोलते हैं, भक्ति रसा में तो सिंधु है ना। सिंधु का मतलब क्या है? सागर। रस सिंधु, तो रस साव गाह, गाह मतलब अवगाह। हाँ, रस सागर गोता लगाने का मतलब क्या है? मतलब कृष्ण भक्ति रस ऐसे है कि इतना रस है, इतना रस है, उसमें एक बार डूब जाओगे, तन्मय हो जाओगे, खो जाओगे, सरावर हो जाओगे, हैं, वो निकालने का मन नहीं करेगा, उसमें डूबे पड़े रहोगे, अच्छा लगेगा। गर्मी में कभी हरिद्वार में आओ, बहुत गर्मी, जून में, मई जून जुलाई में, जून में, मई जून में आओ तो बहुत गर्मी होती है, हैं? गर्मी होती है ना, गर्मी का मौसम है ना ये। हाँ, तो गर्मी का मौसम है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जमुना जी का जल तो बहुत ठंडा होता है, तो एक बार अंदर जा चले जाते हैं, ये गंगा जी का जल, गंगा जी में एक बार चले जाते हैं तो ठंडा है, ऊपर तो गर्म है, तो निकालने का मन ही नहीं करता, निकालने का मन नहीं करता, वो एकदम पड़े रहते घंटे घंटे तक। सब बड़े लोग भी, केवल बच्चे नहीं, बड़े लोग भी उसमें आनंद आते हैं। हाँ, ठंडा ठंडा लगता है, बड़ा आनंद आते हैं। बोलिए तो साधारण संसार का एक सुख है, लेकिन भगवान की भक्ति रसमय सुख कैसा होगा। हाँ, एक बार डुबकी लग जाए ना, तो फिर पूरी दुनिया तो भूलने की तो बात तो छोड़ दो, उसके अंदर गोता लगा दिया, अपने आप को भूल जाओगे। दुनिया तो भूलोगे, अपने आप को भी भूल जाओगे, ये स्थिति है। तो इसलिए हाँ बताया कि ठाकुर जी के रूप रस सुधा इतना रस है कि भक्ति बस वो स्थिति आनी चाहिए। हाँ, वो स्थिति आनी चाहिए।
अभी बताओ, एक बात बताओ साधारण, संसार में जड़ रस है, रस तो है, यहाँ भी रस है, रस के बिना कोई जी नहीं रहे, सबके पास रस है। संसार में जितने पशु पक्षी जो भी है ना, सबको रस मिलता है, आनंद मिलता है। परिवार में रस नहीं है तभी तो लोग छोड़ना नहीं चाहते, भले ही जड़ी हो रस हो, भले ही बाद में दुख देता हो, तभी तो लोग फंसे हैं एक दूसरों से। छोड़ने का मन कर रहा है किसी को? कितना गाली दे रहे हैं, कितना संसार में उसको दुत्कार मिल रहा है, भत्सना मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, फिर भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आसक्ति है। ये भी एक प्रकार का रस है, खाली जल रस है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तुच्छ रस है, घृणित रस है। अब भगवान के तो उन्नत उज्जवल रस अमृत, उसमें डूबेगा तो कैसे निकलेगा? तो ये चीज है, इसलिए ये जो रस आप जिसमें है, इसका नाशा नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। राम एक सिंधु सुख राशि, शिकर ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सबको विश्राम देने में समर्थ है भगवान। एक बार छोड़ करके उसी में तो जाओ, देखो भगवान कहता नाम रस में इतना रस है कि संसार के सारे फलों का रस, फूलों का रस, परिवार का रस तुच्छ पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। एक बार पी करके तो देखो, फिर बाद में बताना। तो धाम का आश्रय लेने पहले यहाँ 3 जो श्लोक हमने बोला उसका सार, साधु संग करोगे बहिर्मुक्ता दूर होगा, बहिर्मुक्ता दूर होगा, धाम में निवास मिलेगा, धाम में निवास मिलेगा, अपराकृत चिन्मय शरीर मिलेगा। उस अपराकृत चिन्मय शरीर के द्वारा अपराकृत धाम के अपराकृत लीला का दर्शन होगा। यही संपूर्ण कथा का सार है। अगर साधु संग नहीं करोगे तो फिर हमारा कृष्ण बहिर्मुक्ता देहदैहिक संबंध दूर नहीं होगा, जरा व्याधि से हम दूर नहीं जाएंगे, अपराकृत वृंदावन का दर्शन नहीं होगा, वहां स्थान नहीं मिलेगा, तो फिर अपराकृत लीला का दर्शन नहीं होगा। बस हम दूर भागा बन करके संतों से दूर भागते रहेंगे। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यो घोर संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाई मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए भगवान का भजन करे ही जीवन का सार है। आगे की कथा हम लोग 89 या 90 हाँ, ये हम लोग शाम को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।